सुप्रभात बच्चों। इससे पिछली कक्षाओं में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था और उनमें काम में आने वाली लिपियों को जाना था। अब हम भाषा को लिखने के लिए हिंदी में जिन वर्णों को काम में लिया जाता है उनके बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होता है और ये कितने प्रकार के हैं और उनका उपयोग करके हम किस तरह से शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आइए समझते हैं, जरा ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। चलिए पार्ट 2 में वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा था। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसी इकाई जिस ध्वनि के हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। और वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के बताए गए हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि आप सभी जानते हैं। वर्णों के एक निश्चित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वरों का उच्चारण हम अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना कर सकते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए, ये सभी स्वर कहलाते हैं, जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर कर इससे नए शब्द बना सकते हैं। व्यंजन, व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, ये सभी व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहलाते हैं। य, र, ल, व, श, स, ह, क्षत्रज्ञ, ये सभी व्यंजन हैं, जिनको हम स्वर के बिना नहीं काम में ले सकते, ना ही लिख सकते हैं। इन व्यंजनों को हम हलंत लगाकर लिखते हैं। व्यंजन के नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन खींचते हैं, जिसे हम हलंत कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक का भी प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का मतलब है अनुस्वार का चिन्ह, जैसे अंक की मात्रा का हम चिन्ह लगाते हैं। अनुनासिक का चिन्ह यह व्यंजन के या स्वर के ऊपर लगाया जाता है। इसको अकेले काम में नहीं लिया जाता है। तथा विसर्ग का चिन्ह स्वर के अंत में 2 बिंदी लगा करके काम में लिया जाता है। इसे भी हम शब्द के अंत में काम में लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इसमें 2 व्यंजनों को मिला करके लिखा जाता है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन है, जैसे क्ष क्षत्रिय का अक्षर है, तो क्ष क्षत्रिय में क और क्ष, जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, इसमें 2 व्यंजन मिले हुए हैं। त्र में त और र व्यंजन मिला हुआ है। ज्ञ में ज्ञ, ग और ञ व्यंजन मिला हुआ है। श्र में श और र की आवाज़ आ रही है। ये सभी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको अभ्यास के लिए क्या काम करना है? अपनी अपनी कॉपी आपने आशा है बनाई होगी, जिसमें आप ये अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ण हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। जैसे शब्द है महल। महल में म व्यंजन का है, जिसमें हमें स्वर मिला करके म एक वर्ण बना रखा है। उसके बाद उसी के आगे है ह। ह में अ मिला रखा है, ह व्यंजन का है, अ स्वर है, और ल व्यंजन का है, अ स्वर है। इस तरह म और अ मिलाकर बना म, ह और अ मिलाकर बना ह, ल और अ मिलाकर बना ल। इस तरह से एक शब्द बना महल, जिसमें 3 व्यंजन हैं और 3 स्वरों को मिलाकर लिखा गया है। इसी तरह नीचे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे माता। म में कौन सा स्वर आएगा? आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर आ स्वर आएगा। त के आगे भी आ स्वर आएगा। ऐसे शब्द बनेगा म प्लस आ, त प्लस आ, माता। इसी तरह अगला शब्द है शहर। श में स्वर मिलाएंगे, ह में स्वर मिलाएंगे और र में भी स्वर मिला करके ये शब्द बनाएंगे।
उसके बाद शब्द है शीतल। इसमें ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर स्वर आएगा ई। बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिखी जाएगी, और इसके आगे त और ल है जिसमें अ स्वर लिखा जाएगा। पांचवा मैंने खाली छोड़ा है, इसमें आप सभी बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे और उस नाम में आए हुए वर्णों को, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखेंगे। समझ गए? उसके बाद है अनुस्वार, जिसमें चंद्र बिंदु अनुस्वार में अंक की मात्रा के शब्दों को आपको बनाना है। अंक की मात्रा के शब्द कौन से होते हैं? जैसे अंक से अंगूर है, ब पे अंक की मात्रा लगाएंगे तो बंदर बन जाएगा। इसी तरह से आपको 5 शब्द बनाने हैं। उसके बाद है चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक। चंद्र बिंदु के शब्द बनाने हैं, जैसे 5 है, 5 में प आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाकर च लिखेंगे तो 5 बनेगा। इसी तरह से शब्द बनाएंगे आप चांद, और आगे आपको 3 शब्द अपने आप से लिखकर 5-5 शब्द दोनों के अपनी अपनी बनाई हुई कॉपी में आपको काम करना है। धन्यवाद।